Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss blood vessels and we will only explain arteries and capillaries. To understand this lecture, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें 3 वेसल्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास आर्टरीज, सेकंड है हमारे पास वेन्स और थर्ड है हमारे पास कैपिलरीज। अब ये जो तीनों ब्लड वेसल्स हैं इनका काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना या पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके वापस जो है हार्ट तक लेके आना। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टरीज़ की और कैपिलरीज़ की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टरीज़ से। हम कहते हैं कि इनका फंक्शन है या प्रॉपर्टीज़ है उनको वन बाय वन देखते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी हार्ट से जो ब्लड है उसको लेकर जाती हैं और बॉडी टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब अवे फ्रॉम दी हार्ट का मतलब है कि इसमें आर्टरीज जो हैं हम कहते हैं ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। किन पार्ट्स की तरफ? एक है हमारे पास इसमें बॉडी टिश्यूज, और दूसरा है हमारे पास लंग्स की तरफ, यानी लंग्स को जो है वो ब्लड प्रोवाइड करती हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उनको जो ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ आर्टरीज। इन सब में जो ब्लड होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड, यानी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो। और एक आर्टरी वाहिद ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है लंग्स की तरफ। हम कहते हैं विदाउट ऑक्सीजन। इस आर्टरी का नाम स्टूडेंट्स हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था ह्यूमन हार्ट वाले स्ट्रक्चर में और उसके फंक्शंस में। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है और इसको भेजा जाता है लंग्स के पास ताकि उसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड की जा सके। अब हम बात करते हैं कि जो आर्टरीज हैं उनका स्ट्रक्चर। इमेज है आर्टरी की जिसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर्टरीज जो हैं वो हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही हैं। हम कहते हैं अवे फ्रॉम दी हार्ट।
अब जो आर्टरी है इसकी 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। एक है हमारे पास इनर लेयर, दूसरी है हमारे पास मिडल लेयर, और थर्ड जो है हमारे पास वो है आउटर लेयर। अब जो सबसे बाहर वाली लेयर है जिसको हम आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं, ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। यानी इस लेयर में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं वो कौन से हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास मिडल लेयर, जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है, और स्मूथ मसल जो हैं वो इलास्टिक भी होते हैं, मींस दे कैन बी स्ट्रेच्ड। उन पर अगर किसी फोर्स अप्लाई की जाए तो वो स्ट्रेच कर सकते हैं। स्मूथ एंड इलास्टिक मसल आर इलास्टिक टिश्यूज। और जो थर्ड है हमारे पास इनर मोस्ट लेयर, वो बनी होती है एंडोथीलियल टिश्यूज़ की या सेल्स की। अब ये 3 मेजर हमारे पास जो आर्टरीज़ की लेयर हैं वो यहाँ पर इमेज में आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं। ये सबसे आउटर मोस्ट है, फिर उसके बाद मिडल लेयर है, और ये जो है ये हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है। अब आर्टरी जो है वो डिवाइड करती है और बनाती है आर्ट्रियोल्स। लाइक ये एक आर्टरी आ रही है, ये आगे 2 में डिवाइड कर गई है, तो इसको हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स। Artery divides to form arterioles. अब जैसे ही ये आर्टरीज बॉडी टिश्यूज़ में एंटर होती हैं तो ये फर्दर ये जो आर्ट्रियोल्स हैं ये डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जी किडनी है हमारे पास, ये एक किडनी का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब जैसे ही ये आर्ट्रियोल्स किडनी में एंटर होंगे तो ये फर्दर डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके ये कन्वर्ट होते हैं स्मॉल फाइन कैपिलरीज में। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये है कैपिलरीज का, लाइक ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है? कैपिलरीज। अब कैपिलरीज जो हैं हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जो कैपिलरीज का स्ट्रक्चर है उसमें फर्दर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हमारे पास कैपिलरी है। हमने बात की कि जो आर्ट्रियोल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं? कैपिलरीज। अब जो कैपिलरीज की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम देखते हैं। हम कहते हैं कि ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं।
नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो कैपिलरीज हैं इनकी जो वॉल होती है वो 1 सेल थिक होती है। या हम इसको कहते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। और इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो हैं हमारे पास, यानी कैपिलरीज की वॉल्स इन सेल्स से मिलकर बनी होती है, उसको हम कहते हैं एंडोथीलियल सेल्स। क्या कहते हैं? एंडोथीलियम सेल्स। अब इस इमेज में स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी जो वॉल है वो थिन है और इसके सेंटर में ये जो है इसको हम कहते हैं ल्यूमेन, यानी सेंट्रल जो कैविटी होती है ब्लड वेसल्स की उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन। अगर यहाँ आर्टरी में भी आप देखें तो ये जो हॉलो स्पेस है इसको हम क्या कहेंगे? ल्यूमेन। अब जो कैपिलरीज हैं उनकी वॉल थिन की होती है, यानी इतनी बारीक की होती है। उसकी हम देखते हैं रीज़न। अब इसकी रीज़न ये है कि ताकि जो फूड कंपोनेंट्स हैं जो कि डाइजेशन के थ्रू या डिफरेंट गैसेस जो हैं रेस्पिरेशन के थ्रू अब जो फूड कंपोनेंट्स हैं लाइक इसमें हमारे पास है अमीनो एसिड्स, फिर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं। रेस्पिरेशन में हमारे पास जो गैसेस हैं उसको हम कह लेते हैं एयर। मोस्टली जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। अब कैपिलरी की वॉल इतनी बारीक इसलिए है ताकि इसके थ्रू ये जो मटेरियल्स हैं कैन ईजीली डिफ्यूज इनटू ब्लड, यानी हमारे स्टमक के बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन, वहाँ पर हमने स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया था जिनको हमने कहा था विलाई। विलाई में हमने बात की थी कि कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अब विलाई से जो है ब्लड कंपोनेंट्स डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब होते हैं कैपिलरी में। कैपिलरी की वॉल थिन होती है, इजीली डिफ्यूज़ करके ये फूड कंपोनेंट्स चले जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। सिमिलरली जो गैसेस हैं ये हमारे जो एल्वुलाई हैं लंग्स में, फूड के केस में हमने कहा विलाई और गैसेस के केस में हम कह रहे हैं एल्वुलाई। इनके थ्रू जो गैसेस हैं लाइक ऑक्सीजन वो इजीली डिफ्यूज़ करके ब्लड में आ जाती है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ करके कहाँ चले जाती है? विलाई में। तो इस तरह से गैसेस और जो फूड कंपोनेंट्स है इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स था हमारा कैपिलरी का और आर्टरीज का पोर्शन।
जिसमें हमने आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ को वन बाय वन इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की ब्लड वेसल्स की। हमने कहा मेजरली हम जिन ब्लड वेसल्स को एक्सप्लेन करते हैं उनमें से हमारे पास है आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़। और आज के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ को। हमने इनके स्ट्रक्चर को देखा और देखा कि कौन सी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड को बॉडी में किस तरह से ट्रांसपोर्ट करती है। साथ ही साथ हमने बात की कैपिलरीज़ की। तो कैपिलरीज़ में हमने कहा कि इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं या डिफरेंट साल्ट्स हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है बॉडी टिश्यूज़ में जाते हैं और बॉडी टिश्यू से जो वेस्ट है वो वापस इन कैपिलरीज़ में आता है और फिर उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द आर्टरीज़ एंड कैपिलरीज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।